दोस्तों, मैं कभी अपने बचपन में, अपने स्कूल टाइम में कभी भी स्टेज पे नहीं गया, किसी कंपटीशन में भाग नहीं लिया। अक्सर कोई कंपटीशन का नाम आता था जिसमें स्टेज पे अगर जाना है, कोई पोएम बोलनी है, कोई कहानी सुनानी है, कोई नाटक करना है, तो मैं हमेशा उससे भागता रहा। लाइफ के काफ़ी समय यानी कि मैंने जब अपना हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, तब तक मुझे इस चीज़ का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि एक ऐसी स्किल भी होती है जो आपको बिल्कुल अलग बनाती है। आपकी जो एक पर्सनालिटी है उसको डेवलप करती है। आपकी जो अंदर की जो नॉलेज है, जो कह सकते हैं आपके पास जो भी चीज़ें हैं, उनको आप शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से बयां कर सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी समय तक मैं इस चीज़ से अनजान रहा, लेकिन जब मुझे इसकी जानकारी हुई तभी से मैंने इसको कोशिश किया सीखने का, इसकी प्रैक्टिस करने का, और मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ हद तक आज तक मैं उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हुए कुछ चीज़ों को मैं कर पा रहा हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी स्किल जिसको आप कम्युनिकेशन स्किल कह सकते हैं, एक ऐसी स्किल जिसको आप पब्लिक स्पीकिंग की स्किल कह सकते हैं। अब दोस्तों, ये स्किल क्यों ज़रूरी है और किसके लिए ज़रूरी है, आज इसी पे बात। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच एंड IT प्रोफेशनल। तो दोस्तों, बात अगर मैं करूँ पब्लिक स्पीकिंग की, उससे पहले पब्लिक स्पीकिंग से पहले मैं बात आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, एक बात करना चाहूँगा कि क्या आप बिना शब्दों को कहे, सुनिए ध्यान से, क्या आप बिना शब्दों को कहे, बिना कोई बॉडी एक्टिविटी के या बिना किसी फीलिंग के, यानी कि आप सामने किसी के खड़े हो जाएं, बस इस तरीके से, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, तो क्या आप किसी को कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी जाहिर कर सकते हैं? मान लीजिए आपको पानी ही लेना है, तो आप बिल्कुल खड़े हैं, तो क्या कोई आदमी आपको पानी देगा या आपको बताएगा कि पानी कहाँ मिल सकता है? दोस्तों, नहीं। 100% कोई भी व्यक्ति आपके मन में चल रही बात को नहीं समझ सकता है। जो हमारे मन में है, जो हमारे अंदर है, उसको जब हम अपने हाथों के मूवमेंट से, अपनी बॉडी के एक्सप्रेशन से, अपने चेहरे के हाव भाव से, साथ साथ में अपने कुछ शब्दों के माध्यम से जब एक्सप्रेस करते हैं, जब सामने वाले को हम वो चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाला समझ पाता है कि किस तरीके से वो मुझसे क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग कोई हवा नहीं है, कोई डर नहीं है। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन का माध्यम है जो आप जिस तरीके से आप दोस्तों से बातें करते हैं, उसी तरीके से आप एक बड़ी जनसभा में 2 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा लोग, जो भी आप एक कह सकते हैं क्राउड है, एक भीड़ है, उसको जो आप अपने नॉलेज को शेयर करना चाह रहे हैं, जो आप उनको बताना चाह रहे हैं, जो आप उनको सिखाना चाह रहे हैं, उस चीज़ को सही से बताने का तरीका ही एक पब्लिक स्पीकिंग है या कम्युनिकेशन स्किल है। अब दोस्तों, इसकी ज़रूरत की बात करूं, जिस तरीके से आप पानी का ग्लास लेना चाहते हैं बट आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आपको उस चीज़ का लाभ नहीं मिल सकता, उसी तरह से आप अगर किसी भी चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं या जो आपने अचीवमेंट किए वो लोगों को बताना चाह रहे हैं, तो उसका भी एक सही तरीका आना चाहिए आपको। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो ये कि एक ऐसी स्किल जो अपने मन के भाव को अलग अलग ढंग से, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से, आपकी वाणी से, आपके बॉडी लैंग्वेज से लोगों को बताती है, वो कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल है।
साथ ही साथ में ये स्किल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप बहुत सी चीज़ें अपने अंदर दबाए हुए छुपाए हुए हैं और उसको दबा छुपा के ही आप पूरी जीवन जीत डालते हैं और फिर चले जाते हैं। आप बहुत लोगों को सिखाना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन बता नहीं पाते क्योंकि लोगों के सामने बोलने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और दोस्तों, सबसे पहली चीज़ और सबसे आखिरी चीज़ मैं यही कहूँगा कि ये जो स्किल है वो टैलेंट नहीं है, यानी कि ये पैदा होने के साथ नहीं आती है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और प्रैक्टिस करके कोई भी व्यक्ति, जब मेरे जैसा बिल्कुल चुप रहने वाला, ग्रेजुएशन तक किसी से ज़्यादा बात ना करने वाला व्यक्ति आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आपसे बातें कर रहा है। और ये चीज़ मुझे रियलाइज़ जो हुई ग्रेजुएशन के समय में, मैंने संस्था में काम किया था, वहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप बनाया गया था। समथिंग 30 लोगों का ग्रुप होगा। उनकी ट्रेनिंग कराई गई, उनमें मैं सुपरवाइज़र बनाया गया। 10 लोगों की टीम जो होती थी उस पर एक सुपरवाइज़र था। ऐसी 3 टीमें बनी और उन 3 टीमों में होता ऐसा था, जब ट्रेनिंग करवाई गई तो मैंने पहली बार देखा कि वहाँ लोगों को 29 लोगों के सामने 29 में से, और हम 3 लोग यानी कि 33 लोग थे, जिसमें से एक को बुलाया जाता है और कहा जाता था कि आपको अपना मनपसंद गाना गाना है या कोई बात कहनी है या कविता कहनी, जो आप कहना चाहते कहिए। तो मुझे याद है कि मैं पहली बार कुछ लोगों के सामने, मतलब अपने घर के अलावा या अपने जो भी कुछ कम, क्योंकि ऐसे लोगों के दोस्त भी कम होते जो कम बोलते हैं, तो मेरे दोस्त भी बहुत कम थे, इक्का दुक्का लोग थे। पर दोस्तों, वो जब मैंने पहली बार फेल किया उन 30-32 लोगों के सामने, जब मैं पहली बार आया और जो मुझे गाना पसंद था उसकी कुछ पंक्तियां मैंने गाई, तो मुझे पहली बार फील हुआ कि कितनी पावरफुल स्किल है। तब मैं ये नहीं जानता था एक पब्लिक स्पीकिंग ये स्किल है, आज जो मैं इसको जानता हूँ। बट दोस्तों, मैं एक चीज़ समझ पाया कि कितने समय तक मैं अपने आप को छुपाया रहा, कितने समय तक अपने मन में उन इच्छाओं को दबाया रहा, उन बातों को दबाया रहा जो मैं बोलना चाहता था दुनिया से, जो मैं बताना चाहता था सभी लोगों से। लेकिन जब मुझे ये चीज़ समझ में आई, मैंने कोशिश की कि मैं अगर किसी स्टेज पे बोल सकता हूँ, अगर मुझे मौका मिल रहा तो कुछ बोलूँ, किसी भी तरीके से बोलूँ, मैं 4 लोगों के बीच में बोलूँ, मैं आज वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ तो बोलूँ। पर दोस्तों, ऐसा नहीं कि अभी लर्निंग की जर्नी ख़त्म हो गई, लर्निंग बराबर चल रही, अपने आप में इम्प्रूवमेंट चल रहा है, अपने आप को मुझे इम्प्रूव करते जाना है और इम्प्रूव करते जाना है और एक दिन बेस्ट पब्लिक स्पीकर बनना है। और दोस्तों, बढ़िया बात तो ये है, आप पब्लिक स्पीकिंग की जो स्किल है उसको आप मोनेटाइज भी कर सकते हैं। इस स्किल के माध्यम से आप पैसे भी कमा सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। बट हाँ दोस्तों, आप इस स्किल के माध्यम से अर्निंग भी कर सकते हैं। आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, आप लोगों को अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, आप अपनी सफलताओं को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्किल नहीं आती, क्योंकि मेरा मानना है ये स्किल हर व्यक्ति को आनी चाहिए, इसलिए नहीं कि उसको पब्लिक स्पीकर ही बनना है, बल्कि इसलिए उसके मन में कुछ ऐसी इच्छाएं, कुछ ऐसी बातें रहती हैं जो वो लोगों से कहना चाहता है, बट वो किसी न किसी झिझक के चक्कर में कभी कह ही नहीं पाता है। तो दोस्तों, इस स्किल को आप सीखिए, बहुत से इसके बेनिफिट हैं। आप जाके कई प्रकार की वीडियोस देख सकते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। मेरा ये वीडियो बनाने का केवल और केवल मकसद था कि मैं इसकी पावर को महसूस कर पा रहा हूँ और धीमे धीमे अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा हूँ।
नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा हूँ और मुझे अपना ही बेटर वर्जन करना, मुझे किसी से कंपटीशन नहीं करना है, बल्कि मुझे अपना, अगर मैं अगले दिन कुछ कर रहा हूँ तो वो मेरा आज से बेटर होना चाहिए। तो इस चीज़ में भी अपना जो है हर दिन इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, डे टू डे अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ। और दोस्तों आप भी इस चीज़ से सहमत होंगे कि आपको अपना बेटर वर्जन बनना है। दुनिया में कंपटीशन करने जाएंगे तो दोस्तों आप जो है, बहुत करोड़ों की आबादी है पूरे वर्ल्ड में, फिर अगर आप इंडिया में भी कंपटीशन कर रहे हैं, अपने जैसे भाषा बोलने वाले फिर भी करोड़ों की गिनती है। आप अपने आसपास में कंपटीशन कर रहे हैं, फिर भी लाखों की गिनती है। आप अपने आसपास, अपने दोस्तों में, अपने बिजनेस में अगर कंपटीशन कर रहे हैं, फिर भी कंपटीशन करना ही क्यों है? आपको कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप से कंपटीशन है। आपको अपना नेक्स्ट बेटर वर्जन निकाल के लाना है। जैसे दोस्तों आपके मोबाइल के अपडेट्स हर बार आया करते हैं, ऐसा नहीं उनमें कोई कमी है। आखिर कोई कंपनी नए अपडेट्स क्यों लाती है मोबाइल के? क्योंकि पुरानी चीज़ें कुछ समय बाद धूमिल होने लगती हैं, उनकी आदत पड़ जाने के बाद उनमें कुछ ना कुछ कमियां आने लगती हैं। अब दोस्तों इम्प्रूवमेंट अगर एक मोबाइल के लिए जितना ज़रूरी है अपडेट होना, अपग्रेड होना, उतना ही आपकी लाइफ में हर स्किल का जो आपके काम आ सकती है लाइफ में, उसको इम्प्रूव होना ज़रूरी है, बराबर उसको शार्प करना ज़रूरी है। तो दोस्तों आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, अपने हर फील्ड में, आध्यात्मिक फील्ड में, यानी कि लगभग हर फील्ड में आपको अचीवमेंट पानी है, अपना बेटर वर्जन देना है, दूसरों का नहीं, अपना बेटर वर्जन देना है। और मैं इस प्रयास को अपने लिए कर रहा हूँ, दूसरों के लिए नहीं। हेल्दी होऊंगा तो मुझे उसका लाभ होगा, अमीर बनूंगा तो मुझे उसका पहला लाभ होगा, अपने रिलेशनशिप बेटर करूंगा तो सबसे पहला लाभ मुझे होगा। तो अगर बेटर बनने पर, किसी चीज़ में बेहतर बनने पर, अपना नया वर्जन लाने पर, और ज़्यादा अपने को बेटर करने पर लाभ मुझे हो रहा है, तो मुझे कंपटीशन की ज़रूरत ही कहाँ है? तो दोस्तों अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। और इस स्किल को मेरा हार्डली रिकमेंडेशन है कि अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप पब्लिक स्पीकिंग की स्किल को ज़रूर सीखें, कहीं से भी सीखें, फ्री में सीखें, पैड सीखें, किसी भी तरीके से सीखें, बट दोस्तों सीखें ज़रूर और अपने आप को अपना बेटर वर्जन बनाएं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से फिर से मुलाकात जल्द ही होगी, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।